Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series of Basic Electronics. मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है और आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3.1, जिसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर है। और चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम है मेथड्स ऑफ एनालिसिस। तो उसका टॉपिक नंबर 1 जो है नोडल एनालिसिस, आज वो हम डिस्कस करेंगे। क्लासेस किस तरह हो रही हैं, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं बता दूं कि यूट्यूब का चैनल है सैयद अली ज़ामिन के नाम से बना हुआ है और उसका ये लोगो है। इसको आपने लाइक करना है, सॉरी सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा फेसबुक के पेज पे नोटिफिकेशंस आती हैं कि लेक्चर अपलोड हो गया है और कोई भी अपडेट हो तो इस पे पोस्ट हो जाती है इस पेज पे। वो भी मेरे नाम से है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ये वाले ईमेल एड्रेस पे। लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और चैप्टर 2 की समरी पढ़ी थी। लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है नोडल एनालिसिस, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मेथड्स ऑफ एनालिसिस है, उसमें जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या होता है? नोडल एनालिसिस में हमारा क्या इंटरेस्ट होता है कि हम नोड्स पे जो है वोल्टेज फाइंड करें। तो अगर आपको नोड्स का नहीं पता, लूप्स का नहीं पता, तो उससे पहले आप पिछले लेक्चर जो हैं उनमें देखें कि कौन सा लेक्चर जो था जिसमें नोड्स, लूप्स और इस तरह ब्रांचेस डिस्कस की गई थी, कि ब्रांच क्या होती है, नोड क्या होती है, लूप्स क्या होती हैं। तो अगर आपको अभी नोड का नहीं पता तो पहले आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर सुनें। तो जो नोड होती है, नोडल एनालिसिस पे हमारा फोकस ये होता है कि हमने नोड पे वोल्टेज फाइंड करना होता है कि हर नोड पे, एक सर्किट में जितनी भी नोड्स हैं उनमें कितना वोल्टेज है। ऑफ कोर्स जो जिस नोड के साथ ग्राउंड अटैच होता है उसमें वोल्टेज 0 होता है। उसके अलावा जितनी भी नोड्स होती हैं उन पे कोई ना कोई वोल्टेज होता है। तो नोडल एनालिसिस में हमने क्या फाइंड करना होता है? वोल्टेज, नोडल वोल्टेज, यानी उन नोड्स पे कितना वोल्टेज है, ठीक है। तो उसके तीन करने के या 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 जो है उसमें हमने कोई एक नोड एज ए रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। उसको नाम दे देना होता है कि नोड 1 जो है उस पे वोल्टेज 1 है, नोड 2 पे वोल्टेज 2 है, नोड 3 पे वोल्टेज 3 है, V1 V2 V3 इस तरह डिफरेंट हम नेम्स उनको असाइन कर देते हैं। स्टेप 2 में हम अप्लाई करते हैं KCL। तो जिन स्टूडेंट्स ने KCL को जिनको नहीं पता कि KCL क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो वो भी दोबारा लेक्चर अपलोड है। उसका लिंक जो है वो इसी चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, KCL टाइप करके कि KCL का लेक्चर कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं अगर आपको KCL का नहीं पता। KCL KVL ये चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किए थे। तो स्टेप 2 है उसमें KCL अप्लाई करना है उस सर्किट पे। एंड जो स्टेप 3 है उसमें है कि जो इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं उनको सॉल्व करना होता है, वो एलिमिनेशन मेथड या क्रैमर रूल के मेथड से। तो जिन्हें क्रैमर रूल नहीं आता वो क्रैमर रूल को रिवाइज करेंगे। स्टेप 1 में जिनको नोड्स का नहीं पता वो नोड्स वाला लेक्चर रिवाइज करेंगे। स्टेप 2 जिनको KCL KVL का नहीं पता वो वाला लेक्चर रिवाइज करें। और स्टेप 3 जिनको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, ये जो आम मैथ्स की इक्वेशन होती थी ना, एक्स अलजेब्रिक इक्वेशन जिनको सिंपलीफाई करते थे, या क्रैमर रूल आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, क्रैमर रूल, अगर वो नहीं आता तो उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। तो इसकी वीडियोस गिवन है इसी चैनल पे, देख सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। अच्छा, अभी हमारे पास ये एक सर्किट है। क्वेश्चन ये आया है कि इसमें हमने नोडल एनालिसिस के थ्रू वोल्टेज डिफाइन करना है। अच्छा, आपने एक बात नोट करनी है कि ये सिंपल सर्किट है। नोडल एनालिसिस दो तरह से अप्लाई होता है। एक हम मेथड 1 पढ़ रहे हैं, एक और होगा जिसमें विद वोल्टेज सोर्स होगा, एक और टाइटल होगा। आज हम पहला सिंपल वाला मेथड देख रहे हैं। इसमें यह है कि ये वोल्टेज सोर्स 1 है, सॉरी करंट सोर्स, और ये भी करंट सोर्स है। तो देखें इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, ठीक है।
तो जब भी कोई इस तरह का सर्किट हो जिसमें करंट सोर्स ही गिवन हो और इस तरह नोड्स गिवन हो, तो आप उस पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, यानी नोडल एनालिसिस के थ्रू आप वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि देखें इसमें कहीं भी वोल्टेज सोर्स नहीं है। वोल्टेज सोर्स होती है वो जो प्लस माइनस वाली होती थी, ठीक है, इस तरह की, वो इसमें नहीं है। इसमें दोनों सोर्सेज कौन सी हैं? करंट सोर्सेज। तो करंट सोर्सेज हैं, एक का नाम I1 है, कैपिटल I1, एक का नाम है कैपिटल I2। तो इस पे अगर हमने नोडल एनालिसिस अप्लाई करना हो तो हमने वो तीन मेथड अप्लाई करने हैं, सॉरी तीन स्टेप्स अप्लाई करने हैं। स्टेप वन क्या था? स्टेप वन था कि कोई भी रेफरेंस नोड रख लें, वोल्टेज V1 V2 नाम असाइन कर दें, यानी नोड डिफाइन करें कि कहाँ कहाँ नोड है। अब मुझे इस सर्किट में ना एक ये नोड लग रही है, एक ये नोड लगती है मुझे, और एक ये सारी नोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस तरह हमने नोड जब लेक्चर लिया था नोड वाला, नोड्स में लूप्स और ब्रांचेस वाला, उसमें डिस्कस किया था। तो इस सर्किट में ना मुझे तीन नोड्स नज़र आ रही हैं। जो थर्ड नोड होती है जो वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट होती है, उसको नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ वोल्टेज ज़ीरो ही होता है। हमें इस नोड पे तो वोल्टेज पता चल जाता है, ये जो रेज हो रही है इस पे जो वोल्टेज ज़ीरो है क्योंकि ये ग्राउंड के साथ अटैच है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन दो नोड्स पे रहेगा। उसका नाम हमने रख दिया 1 और 2, ठीक है। तो नोड 1 नोड 2 नाम रख दिया, सही है। अच्छा, अब KCL अप्लाई करना, ठीक है। तो KCL हमने क्या अप्लाई करना है? KCL कहाँ अप्लाई करते थे? KCL अप्लाई करते हैं हमेशा नोड के ऊपर के करंट जो इंटर हो रहा है, सम ऑफ करंट इंटर हो रहा है और सम ऑफ करंट एग्जिट कर रहा है, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमें करंट की डायरेक्शन किस तरह पता चलेगी? ये देखें, इस पहले वाली I1 में करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी करंट इस तरह आ रहा होगा, इस नोड की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। और करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। तो नीचे यहाँ लो वोल्टेज है ग्राउंड की तरफ, और इस नोड पे जो है वो हाई वोल्टेज होगा। तो इसका मतलब है कि करंट फिर एक डायरेक्शन करंट की ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी डायरेक्शन का ये इशू ये है कि ये इस तरफ भी हो सकती है और इसके ऑपोजिट इस तरफ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हमने किसी और सर्किट से, किसी दूसरी सोर्स से डिसाइड करेंगे कि इसमें करंट की डायरेक्शन किधर है। यानी अगर मैं कह रहा हूँ I2 की करंट इधर आ रहा है, तो इस तरह भी हो सकता है कि ये वाला I2 वाला करंट जो इस नोड के ऊपर आ रहा है, इस नोड के ऊपर यहाँ से जो डिवाइड हो रहा है इसको एग्जिट कर रहा है, एक ये करंट है और एक वो इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ हो सकता है इस साइड से करंट इधर भी आ रहा हो, ठीक है। यानी ये R2 वाला जो करंट है वो थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग है, बाकी आपको डायरेक्शन देख के पता चल गया कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। चलें अच्छा, अब हमने KCL अप्लाई करना है नोड 1 पे। तो नोड 1 पे देखें करंट जो इंटर हो रहा है, सही है, वो उसका नाम क्या है? I1, कैपिटल I1। कैपिटल I1 को एक साइड पे लिख लिया, और जो करंट एग्जिट कर रहा है उसका नाम है I2। अब देखेंगे करंट एक तो इस नोड पे आके तीन ब्रांचेस बनी हुई हैं, इस नोड पे एक ब्रांच से करंट आ रहा है और तीन ब्रांचेस से जा रहा है, यानी एक ब्रांच ये I2 वाली होगी, सेकंड ब्रांच ये होगी और थर्ड ब्रांच ये वाली होगी। तो करंट जो इंटर हो रहा है KCL में क्या होता है, जो करंट इंटर हो रहा होता है उसको एक तरफ लिख दिया, और जो लीव कर रहे हैं ये तीन करंट्स लीव कर रहे हैं, तो ये इस करंट का क्या नाम है? I2 करंट लीव कर रहा है। ये जो सेकंड R2 में से गुजर रहा है इसका नाम आपने खुद से रख देना है, यानी इसका नाम अपनी मर्जी से I1 रख दे, I2 रख दे, जो मर्जी आप नाम रखें। तो हमने I1 रख दिया, ठीक है। R2 में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, या आप इसको I2 भी कर सकते हैं। यानी R2 में से I2 करंट फ्लो कर रहा है और R1 में से I1 करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो चले मैं कह देता हूँ कि R2 में से करंट फ्लो कर रहा है I2, आसानी के लिए ना, R2 है तो फिर इसका नाम I2 रख देते हैं। अच्छा, ये जो नीचे करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम रख देते हैं कि स्मॉल I1। वो दूसरा कैपिटल I1 था तो इसका नाम है स्मॉल I1, ठीक है। अब आपको KCL अगर आता हो और नोड पे आता हो तो आपको पता चल गया है
कि ये जो नोड 1 थी इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन से करंट इंटर हो रहा है, 3 डायरेक्शन से करंट लीव कर रहा है। तो जो लीव कर रहे थे उनको इक्वेशन के एक साइड पे लिख लिया इधर, और जो इंटर कर रहे थे उनका नाम एक तरफ लिख लिया। ठीक है, अब हमने I2 को देखना है, I2 में कौन से करंट आ रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस साइड से जो करंट आ रहा था उसका नाम क्या रखा था, I2। ठीक है, अच्छा एक करंट इसकी तरफ यहाँ से आ रहा है, ये कौन सा, कैपिटल I2, स्मॉल I2 भी इसकी तरफ आ रहा है, और लीव कौन सा कर रहा है, ये हाई वोल्टेज है, तो लो वोल्टेज की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, लो वोल्टेज ग्राउंड की तरफ है, तो इसका नाम R3 है, तो I3 इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो जो इंटर हो रहे थे उनका एक इक्वेशन के एक साइड पे लिख लिया, और जो लीव कर रहे थे उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिख लिया। ठीक है, यानी करंट ये इंटर हो रहा है, यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, दो साइड से इंटर हो रहा है और एक साइड से लीव कर रहा है। तो जो इंटर हो रहे थे उनके नाम एक साइड पे लिख लिए, और जो लीव कर रहे हैं उनके नाम एक साइड पे लिख लिए। ठीक हो गया, ये इक्वेशन बनानी आ गई। सेकंड स्टेप आपने कर लिया। क्या है थर्ड स्टेप, ये है कि आपने इसको ओहम लॉ अप्लाई करना है, या सिंप्लीफाई करने के लिए दो इक्वेशंस हमारे पास मिल गई हैं, अब हमने इनसे वोल्टेज फाइंड करना है। तो हमने ओहम लॉ का पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। और हमने KCL में पढ़ा भी था कि जहाँ I1 I2 होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं V ओवर R से, यानी करंट को किससे इसी ओहम लॉ को वो करें दूसरी तरफ इक्वेशन के, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V ओवर आर के। ठीक है, तो ये ओहम लॉ है। अब हमने वही ओहम लॉ अप्लाई करना है, लेकिन उसमें थोड़ी सी नई चीज़ क्या है आपके लिए, कि V जो वोल्टेज मैं आपको हमेशा से बताता था, वोल्टेज क्या होता है कि वोल्टेज एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हाई वोल्ट एक दो टर्मिनल के दरमियान, एक तरफ हाई वोल्टेज होता है तो दूसरी तरफ लो वोल्टेज होता है। तो करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। कि जब ये मैं चीज़ समझा रहा था तो मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी कि अगर हम छत से छलांग लगाएंगे, तो अगर हम छत छत पे खड़े हैं और एक स्टेप आगे चले जाएंगे जहाँ छत नहीं होगी, तो वो हाई वोल्टेज एक टाइप का होगा। ठीक है, पोटेंशियल वहाँ ज़्यादा होगा, और ज़मीन का जो पोटेंशियल है कम है, वो ग्राउंड है। तो यानी आप छत से ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ या ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो वोल्टेज की यही होता है कि हाई वोल्टेज माइनस वोल्टेज, यानी यहाँ बेसिकली यही था, V ओवर आर ही है। अब V वो क्या है, V है हाई वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। ठीक है, तो इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये उसकी इक्वेशन डायग्राम वही जो हमने I1 I2 ये सारे नाम हमने दे दिए। इस नोड 1 पे हमने V1 लिखा, नोड 2 पे हमने V2 लिखा, I2 R2 की ना वजह से I2 लिख दिया, R1 की वजह से हमने I1 लिख दिया, R3 की वजह से R3 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखें कि वही हमने ओहम लॉ अप्लाई किया है। ओहम लॉ क्या अप्लाई किया, जो हमें इक्वेशन मिली थी I1 वाली, वो जो हमने दो इक्वेशन अभी बनाई हैं दो नोड्स की, तो I1 किसके बराबर होगा, ये देखें I1 है इस नोड से कहाँ नीचे जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है। तो I1 का हाई वोल्टेज क्या होगा, हाई वोल्टेज वो होगा जिस नोड से वो आ रहा है। ठीक है, उस नोड पे हमने क्या वोल्टेज लिखा है, V1। ठीक है, हाई वोल्टेज उसका V1 है, और लो वोल्टेज क्या होगा, लोअर वोल्टेज ग्राउंड पे आ रहा है। तो ग्राउंड पे आपको बताया था कितना वोल्टेज होता है, 0 वोल्ट होता है। तो यानी V1 माइनस 0। ठीक है, अब I2 देखेंगे, I2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, I2 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ है वोल्टेज V1। ठीक है, और जहाँ एंड हो रहा है, यानी I2 यहाँ से इधर जा रहा है ना, ठीक है, इस तरफ जा रहा है V2 की तरफ, तो I2 तो क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज क्या बनेगा, V1 माइनस V2। ठीक है, हाई वोल्टेज V1 हम कहते हैं, लो वोल्टेज यानी उससे कम वोल्टेज है वो क्या है, V2। तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2। अब R2 ये है जिस उसके रास्ते में जो रेजिस्टेंस आ रही है वो लिखते हैं,
I1 से ग्राउंड की तरफ जाते हुए रास्ते में जो रेजिस्टेंस आ रही थी वो R1 थी, तो यहाँ हमने R1 लिख दिया। इसी तरह I2 जो फ्लो कर रहा है उसके रास्ते में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसका नाम रख दिया R2। इसी तरह अब I3 को देखते हैं। I3 है, I3 का हाई वोल्टेज यहाँ, I3 यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज उसका V2 है, और लो वोल्टेज क्योंकि नीचे आ रहा है ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड पे वोल्टेज क्योंकि जीरो होता है, तो V2 माइनस जीरो लिख दिया। और रास्ते में कौन सी उसके रेजिस्टेंस आ रही है, R3, तो नीचे R3 लिख दिया। तो अब आपने I1 I2 I3 ये स्मॉल लेटर में, कैपिटल में तो आपको गिवन है ना I1 I2, इसकी वैल्यू गिवन होगी आपको एग्जाम्पल में। यानी इसकी मैं अगर कह दूं 5 एम्पेयर है और इसकी 10 एम्पेयर है, तो ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी। बाकी ये जो स्मॉल लेटर में है इनकी वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, ये आपने खुद ही फाइंड आउट करनी होती हैं। अच्छा, तो अब क्या करना है, ये हमने इनिशियली ये इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, वो नोडल एनालिसिस से, फिर हमने ओहम लॉ अप्लाई करके ये इक्वेशन बना दी। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशंस हैं इनको हमने पुट कर देना है इन इक्वेशंस में। यानी जहां I1 है, स्मॉल I1, उसकी जगह हमने राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है वो प्लेस कर देनी है। I2 जिधर है उसकी जगह हमने ये प्लेस करना है, जिधर I3 लिखा हुआ है वहां ये प्लेस कर देना है। तो ये जब इन दो इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपको ना I1, कैपिटल I1 और कैपिटल I2 की वैल्यूज गिवन होंगी, यानी 5 6 7 कोई भी वैल्यू गिवन होगी। इसी तरह आपको R1 R2 और R3 की वैल्यू भी गिवन होंगी, ठीक है, इसकी वैल्यूज गिवन होंगी। आपको जो वैल्यूज गिवन नहीं होंगी वो होंगी V1 और V2 की वैल्यूज। तो आपने एक इक्वेशन इससे बना लेनी है, एक इक्वेशन इससे बना लेनी है। तो एलिमिनेशन मेथड आसान सा नहीं होता, वो 10x प्लस 12b इज इक्वल टू 12, और इसी तरह जो अलजेब्रिक इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं या क्रैमर रूल भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसको यूज करके आप इससे V1 V2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने वो रेजिस्टेंस में था, अगर आप कंडक्टेंस कंडक्टेंस में लिखें, वो क्या होता है, 1G=1/R, ये भी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। G=1/R, यानी जहाँ R है उसको आपने 1/G से रिप्लेस कर देना है, या जहाँ भी G है उसको 1/R से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर कंडक्टेंस की टर्म में लिखें तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी। तो ये उसने एक क्रैमर रूल वाला मेथड लगाया हुआ है। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्रैमर रूल आता है तो वो भी यूज कर सकते हैं। आपने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अभी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि फाइंड नोडल वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक है। ये हमें सर्किट गिवन है, इसका उसने कहा है कि नोडल वोल्टेजेस फाइंड आउट करें, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि सबसे हमने इसमें नोड्स डिफाइन करनी है, ठीक है। मुझे एक नोड ये नज़र आ रही है, एक नोड मुझे ये नज़र आ रही है, और एक ये नीचे वाली जिसका ग्राउंड है, तो वोल्टेज जीरो होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पे दो वोल्टेज हैं जिस पे हमें फोकस करना है। नोड वन, ये वाली नोड वन है और ये वाली नोड टू है। तो ये वाली, ठीक है। तो नोड वन पे वोल्टेज 1 लिख दिया, V1 स्मॉल लेटर में, और इसी तरह नोड 2 पे वोल्टेज क्या लिख दिया, V2, ठीक है। अब इसी तरह हम करंट की भी डायरेक्शन सारी मेंशन करेंगे कि V1 पे ये देखें 5, नोड 1 पे यहाँ से करंट इंटर हो रहा है, तो ये करंट इंटर हो रहा है, ठीक है। अब इस नोड पे ये जो नीचे है ये करंट डेफिनेटली लीव कर रहा होगा, क्योंकि ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी लीव कर रहा है यानी ये V1 से V2 की तरफ जा रहा है। तो अब हमने इस नोड पे जितने भी वोल्टेज इंटर हो रहे थे और एग्जिट कर रहे थे उन सब के नाम भी मेंशन कर दिए, I1 I2 I3 जो भी आपने नाम मेंशन करने हैं वो हमने कर दिए, ठीक है। इसी तरह फिर हमने यही नेम मेंशन करने हैं नोड 2 पे, यानी V2 पे, जो ये नोड 2 पे। अब नोड 2 पे देखेंगे 5 एम्पेयर की करंट ऊपर की तरफ है, तो यानी यहाँ से करंट इधर ही जा रहा होगा, क्योंकि इधर से जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ से हमें पता चल गया करंट की डायरेक्शन, यहाँ इस नोड से V2 से करंट ऊपर जो है लीव कर रहा है, ठीक है। यहाँ इस साइड से हमने बताया था कि करंट आ रहा है, तो ये करंट इस साइड से करंट इंटर हो रहा है, ये लीव कर रहे हैं, और नीचे वाले की तरफ डेफिनेटली वो लीव कर रहा होगा क्योंकि वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहा है।
और इस तरफ से जो करंट आ रहा है वो देखिए 10 एम्पेयर की वो डायरेक्शन इस तरफ है, तो यानी वो इधर आ रहा होगा, तो वो इंटर हो रहा होगा। तो इसमें जितने भी करंट इंटर हो रहे हैं आपने उनको एक तरफ लिखना है, और जितने लीव कर रहे हैं उनको एक तरफ लिख देना है। इस तरह आपको मिलेंगे। जी, तो ये हमारी डायग्राम बन गई है। अब हमने इसमें क्या करना था, स्टेप 1 या स्टेप 2 जो है वो है कि आपने केसीएल अप्लाई करना है। ठीक है, नोड 1 पे अगर हम देखेंगे तो एक करंट आ रहा है 5 एम्पेयर का। ठीक है, उसका उसने नाम रख दिया है I1। तो I1 इंटर हो रहा है और दो करंट एग्जिट कर रहे हैं जिसका नाम है I2 और I3, यानी I2 और I3 एग्जिट कर रहे हैं, उनको एक साइड पे लिख दिया, I1 को इक्वेशन के दूसरे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। अब I1 का क्या कितनी वैल्यू थी, 5 एम्पेयर, तो उसने सिंपली I1 की जगह 5 लिख दिया है और बाकी ओहम लॉ अप्लाई कर दिया। यानी ओहम लॉ अब I2 पे क्या अप्लाई होगा, I2 यहाँ से इधर जा रहा है, तो I2 का ये मतलब है कि V1 उसका हाई वोल्टेज है और V2 जहाँ वो जा रहा है अगली नोड जो आ रही है वहां तक का वोल्टेज क्या है, V2। तो यानी V1 माइनस V2 हो जाएगा, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज। तो अब I3 है, नेक्स्ट I3 क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यानी उसका लोअर वोल्टेज ग्राउंड है, ग्राउंड पे कितना वोल्टेज होता है, 0। तो V1 माइनस 0 आ जाएगा, V1 माइनस 0, और डिवाइड किससे होगा, रास्ते में जो उसके रेजिस्टेंस आ रही है 2। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह की एक इक्वेशन इसकी बन जाएगी। इसी तरह की आपने इक्वेशन बना, ठीक है, ये उसने सिंप्लीफाई किया हुआ है वो मल्टीप्लाई वगैरह करके। इसी तरह आपने नोड 2 के लिए इक्वेशन बनानी है, V2 के लिए। तो इसमें जितने करंट इंटर हो रहे हैं वो उनका नाम है I2 और I4। ये देखें I4 इंटर हो रहा है और यहाँ से I2 इंटर हो रहा था, और जो लीव कर रहे हैं उनका नाम है 5 एम्पेयर एग्जिट कर रहा है, और यहाँ से नीचे आएंगे तो I5 एग्जिट कर रहा है। तो एक तरफ जो इंटर हो रहे हैं उनको एक तरफ लिख लिया, जो एग्जिट कर रहे हैं एक तरफ लिख लिया, ओहम लॉ अप्लाई किया इन पे भी, सब पे जहाँ I1 I2 I5 जहाँ भी ओहम लॉ अप्लाई होता है, और ये उसने वैल्यूज लिखी हैं। तो इनको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक ये वाली इक्वेशन है और एक आई गेस ये वाली इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो एलिमिनेशन मेथड से या क्रैमर रूल से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको V1 और तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा नोडल एनालिसिस क्या होता है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, जिन्होंने फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया वो लाजमी करें, और जिन्होंने अभी तक खुद को इजी क्लास में इनरोल नहीं किया वो भी लाजमी कर लें। ये 3 फोरम है जिनको आपने लाजमी लाइक करना है। और अब से लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।